ये HTML और CSS, प्योर CSS का इस्तेमाल करके हम लोग छोटा सा वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। कुछ आधे घंटे का एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम लोग एक न्यूज़ चैनल वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना जो CSS फाइल है उसको अलग कर लीजिए, यानी design.css, और अपना एक HTML फाइल है उसको अलग कर लीजिए। HTML फाइल का जो बेसिक कोड है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद उसमें टाइटल में क्या डालना है वो डालिए, और आप सब लोग अब मेरी तरफ फोकस करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर लिंक, और लिंक करने के बाद हम इसका नाम लिख देंगे जो CSS का नाम है। यहाँ पर हाइपर रेफरेंस में लिखना होता है, और ये जो REL देख रहे हैं आप, इसको स्टाइल शीट यानी रिलेशन क्या होगा वो बताना होता है। रिलेशन क्या है वो बताइए। इसके बाद जो है वो हम ये हेडर सेक्शन को सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो ऑब्वियस हम इसका नाम हेडर ही रखेंगे, और ये हेडर नाम से बन गया। इसके अंदर अब हमको और क्या करना है, तो हम इसका नाम एक सब हेडर रख रहे हैं, जो कि वो पतली सी पट्टी है जिसमें कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो जो भी न्यूज़ होगा रिगार्डिंग उसके यहाँ पर डालेंगे। और जो मेरा लोगो है बेसिकली वो H1 में यहाँ पे हम news7 लिख देते हैं, .com भी लगा देते हैं। इसके बाद हम सर्च के लिए एक सर्च नाम का बॉक्स बनाते हैं, और उसके अंदर में इनपुट टाइप, प्लेस होल्डर वगैरह सब डालेंगे। बेसिकली हम एक सर्च का बटन बना के इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद कुछ लिंक्स ऐड करने हैं मुझे, और उस लिंक को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस टाइप का। और ये यहाँ पर हेडर मेरा बन के तैयार हो गया। इसके बाद सब हेडर की ज़रूरत है, जिसमें हम ए टैग का इस्तेमाल करके क्राइम और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी, पॉलिटिक्स, ठीक है, साइंस और न जाने क्या क्या, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, और ये सारी कैटेगरीज बेसिकली न्यूज़ की कैटेगरीज़ को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ और साइंस, स्पोर्ट, और भी डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डाला हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मेरा सब हेडर का काम, HTML का काम हुआ है। इसके बाद मेरा जो डिज़ाइन है उसमें एक पट्टी है साइड में उस तरफ, उसको हम लोग कंटेनर के अंदर बनाएंगे, और इसका नाम साइड ही रख लेंगे। वो पट्टी का नाम साइड रख लेते हैं, ठीक है। तो अब उस साइड वाली पट्टी में हमको बेसिकली क्रिएट करना है जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में, और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम रख लेंगे मेन, जो कि इस साइड है। इसके सबसे ऊपर वाले सेक्शन में इमेज है और एक हाईलाइट न्यूज़ है बेसिकली, तो उसका नाम हम लोग न्यूज़ ही रख लेते हैं। और उसमें एक सेक्शन इमेज का है, और दूसरा सेक्शन जो है वो ये इमेज का सेक्शन डाल दिए। और इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो एक न्यूज़ कंटेंट का है, ठीक है, मान लेते हैं। अब उस न्यूज़ कंटेंट के अंदर में बेसिकली क्या है कि एक हेडिंग है, और न्यूज़ कंटेंट के अंदर में एक हेडिंग है, और उसके अंदर में एक पैराग्राफ है और रीड मोर का बटन है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे H1, पैराग्राफ और रीड मोर का बटन, तीनों चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा H1 टैग हो गया, जिसमें मेरा टाइटल ऑफ द न्यूज़ आएगा। बेसिकली ये मैं चेंज करके लिख देता हूँ, न्यूज़ टाइटल जो भी होगा वो डालेंगे, ठीक है। जो पैराग्राफ होगा वो कितना लंबा होगा इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डमी डेटा डाल देते हैं, जो कि यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो रीड मोर बटन है, इसका एक बटन का नाम दे देते हैं, जिसका नाम रखते हैं रीड बटन, रीड BTN। तो जब भी CSS करेंगे इसका नाम रीड BTN रखेंगे, और हर जगह यही क्लास का नाम यूज़ करेंगे। तो ये मेरा जो सेक्शन है ये बन के तैयार हो गया। इतना पहले CSS कर लेते हैं, उसके बाद नीचे का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डिज़ाइन वाले पैटर्न के पास। तो नॉर्मली डिज़ाइन का पैटर्न, सॉरी HTML नहीं, माय बैड, ये CSS, ठीक है। तो देखो ये HTML है, इसको ऐसे ही सामने रखेंगे और इधर CSS करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार लगाएंगे, और स्टार में हम लोग बेसिकली मार्जिन 0 को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हेडर के सेक्शन पे काम कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हेडर के बारे में बताएगा, जैसे इसका विड्थ क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो विड्थ जैसे 100% या Flix1, आप सब जानते हैं इसके बारे में। फ्लिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा सीखिए, डिस्प्ले फ्लिक्स। इसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर बहुत ज़रूरी है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्योंकि एक कोने में लोगो चाहिए, उस कोने में लिंक चाहिए, और बीच में मुझे सर्च चाहिए, तो ये स्पेस बिटवीन से हो सकता है। इसके अलावा मुझे पैडिंग थोड़ा सा दे देना चाहिए चारों तरफ से, जो कि 10 पिक्सल मैंने चूज़ कर लिया। और कोई बैकग्राउंड कलर सोच लेते हैं, तो मान लो ब्लैक, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कलर लिया है। गो लाइव करके देख लेता हूँ कैसा आता है। देखिए ब्लैक लिया था, सॉरी रेड लिया था, ब्लैक, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये जो कंटेंट है इसके ऊपर, ये बेसिकली ब्लैक में ब्लैक मिल गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हम जो काम करने वाले हैं वो इसके अंदर H1 पे करने वाले हैं। तो H1 में कहेंगे कि देखो टेक्स्ट वाइट कर दो और फॉन्ट साइज़ वाइट कर दो, देखो। तो ये बेसिकली यहाँ पे वाइट कर दिया। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, सर्च वाला सेक्शन, उसके ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं।
तो सर्च के ऊपर जो भी काम है वो है डिस्प्ले फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर, जो कि हम चाहते हैं कि ये बीच में आए। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है लिंक्स, और उसका जो काम है वो ये है कि डिस्प्ले फ्लिक्स करेगा, आइटम सेंटर कर देगा, ताकि ये बगल बगल में आए। तो रिफ्रेश करके चेक करते हैं आया क्या लिंक्स, अच्छा नहीं सॉरी, लिंक्स के अंदर ए टैग है, ए टैग के अंदर एल आई है, इस तरह से काम किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डायरेक्ट ए टैग में कर देता हूँ, मतलब इतना यू एल एल आई डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो एल आई हटा दिया मैंने, यू एल एल आई का पूरा सेक्शन नहीं हटा दिया, मैं डायरेक्ट ए टैग को यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एल आई रह गया। ध्यान से जब भी कोई चीज़ हटाए तो बहुत ध्यान से हटाए। देखो एक दूसरे के बगल में आने लगा। अब मुझे यहाँ पे गैप थोड़ा सा दे देंगे तो ये आपस में अलग हो जाएगा, राइट, 5 पिक्सल, दैट्स इट। देखो, और ये जो इसके अंदर लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो, वाइट कलर हो और फॉन्ट साइज़ 20 हो। ये देखो ये हो गया। इसमें जो गैप है 5, उसको तुम बढ़ाकर 10, 15, 20 जो अपने अनुसार करना चाहो कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हेडर में है वो पैडिंग थोड़ा सा मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। टॉप बॉटम से तो 10 ठीक है, लेकिन राइट लेफ्ट से 10% दे देते हैं, जिसका मतलब हुआ कि थोड़ा इधर अंदर की तरफ आ जाएगा। ऊपर से चौड़ाई आपको पैडिंग के कम लग रही है तो आप 20 जा सकते हैं, तो इससे चौड़ा हो जाएगा आपका हेडर पट्टी। तो नॉर्मली आपका जो डिज़ाइन है ऐसा दिख रहा है। अब आपको थोड़ा सा इनपुट के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि सर्च के अंदर है। सर्च का जो इनपुट है बेसिकली वो कहेगा कि मुझे क्या विड्थ देना है और क्या पैडिंग देना है। जैसे विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 40, बॉर्डर नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, नॉर्मली मिलता है वो हटाने के लिए, ठीक है। पैडिंग और साइज़ देखो ये नॉर्मली ऐसा दिख रहा है। इसके बाद जो बटन है जिसका सर्च के अंदर में इनपुट टाइप बटन नहीं है, बटन टैग है पूरा। तुमने देखा कहाँ बटन टैग है? सर्च के अंदर है। तो उसका जो साइज़ है, उसका क्या कलर होगा, वो सब डिस्कस कर सकते हो। ये वाला बटन की बात कर रहे हैं। तो देखो ये ब्लैक वाइट कलर का, इसमें विथ इसका कम पड़ गया तो हम इसको ऑटो कर सकते हैं कि तुम जितना चाहो ले सकते हो विथ। देखो ले लिया इसने। और जो मार्जिन है वो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा मिल रहा है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। देखो ये और ये थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। तो हम इसको एक साथ करने के लिए सर्च का सहारा लेंगे। यहाँ आएंगे और आइटम सेंटर, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या गड़बड़ हुआ? तो गड़बड़ हो गया हाइट 40, थोड़ा सा मैं कम कर दूँ हाइट, देखूँ 38। नीचे की तरफ से तो ठीक है फिर भी, लेकिन मार्जिन मुझे माइनस का इस्तेमाल करना आता है। माइनस 2-3 पिक्सल तो दे ही दे सकते हैं। तो माइनस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों हुआ पहले मैं देख लेता हूँ, रुको, इसकी वजह क्या है। इसमें जो मेन एक्शन डब्बा है उसका नाम है फॉर्म। फॉर्म के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा सर्च के अंदर जो फॉर्म टैग है ये थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। तो इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना, आइटम सेंटर करना और बीच में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लिक्स आइटम सेंटर, ठीक है। ये देखो अब बराबर हो गया। तो इसमें जो गैप है अगर आप देना चाहो तो 2, नहीं देना चाहते हो तो एक साथ आ सकता है। अब आपको वो आइकन चाहिए जो सर्च के लिए एक से मैग्नीफायर आइकन होता है। तो एक वेबसाइट में बताता हूँ, heroicon.com चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद आप सर्च का आइकन खोजिए, यहाँ लाके चिपका दीजिए। बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैं सर्च को ऐसे सर्च कर रहा हूँ, मुझे सर्च का आइकन चाहिए और जितने भी आइकन उसमें फ़िल्टर होकर आएगा, ये सारे आइकन हैं। देखिए इसमें से जो आइकन आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, वेबसाइट अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। जब सर्च का आइकन आ जाएगा तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखो पूरा आइकन है, ये सारे आइकन यूज़ कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा रेंज है इसके पास आइकन्स का, जिसमें हम सर्च लिख रहे हैं। देखो ये वाला आइकन चाहिए एग्जैक्टली, कॉपी एसवीजी पे क्लिक करना है। बस ये एसवीजी कोड होता है। एसवीजी का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो नॉर्मली सर्च की जगह पे हम एंटर कर सकते हैं। लंबा चौड़ा कोड होता है, आपको जानना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो नॉर्मली आपका जो वेबसाइट है उसमें वो आइकन आ जाएगा। आप इसको रिफ्रेश करके चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसके टेक्स्ट कलर के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बटन का बैकग्राउंड कलर वाइट है, बट इसमें यहाँ पर फिल नन लिखा हुआ है। एक मिनट मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, पहले ब्लैक करता हूँ, देखता हूँ किससे आता है कि नहीं आता। नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर बटन के ऊपर फिल, एक टॉपिक होता है फिल, उसमें ब्लैक लगा के देखो, फिल नहीं आया। तो वो जो आइकन है वो मुझे नहीं दिखा। अच्छा ये ऑटो लगाने का नुकसान है, सॉरी। ऑटो लगाने का मतलब हुआ टेक्स्ट तो है नहीं, वो ऑटो अपने आप को अंदर घुसा दिया। तो हम इसमें कुछ पिक्सल दे देंगे, जिसके मतलब है कि वो देखो दिख रहा है यहाँ आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 50, देखो। तो ये अब विथ मेरा कंट्रोल करेगा इसका साइज़ को, जितना साइज़ चाहिए वहाँ पे ला के छोड़ दो। मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है, सर्च की पट्टी अच्छी लग रही है और काम हो गया। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो कि हम पूरे वेबसाइट में फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ रखना चाहते हैं
और एक चीज़ सिखाते हैं, वो ये है कि अगर मुझे दिए गए फ़ॉन्ट के अलावा कोई और फ़ॉन्ट चाहिए तो क्या करेंगे, तो वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है जो कि आपको फ़ॉन्ट सर्विस प्रोवाइड करती है पूरा फ्री में। आप जाइए, आपको जो फ़ॉन्ट पसंद आता है आप चूज़ कीजिए, लगा दीजिए। कैसे लगेगा देखिए, जैसे ये रोबोटो है, बड़ा अच्छा दिख रहा है ये। आप इसको मान लीजिए चूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए इस कर्सिव है या हिंदी में है या पंजाबी में है, जो भी आपको पसंद आ गया वो फ़ॉन्ट चूज़ कर लीजिए, बस वो लगा देंगे हम आपके लिए। देखिए ये कैनिट है ना, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक कर दिया। गेट फ़ॉन्ट पे जैसे क्लिक किया, गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है। गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 लिंक मिल रहा है मुझे, ये देखो, ये लिंक हेड सेक्शन में डालना है। यहाँ लिखा हुआ है ये हेड सेक्शन में HTML के डालना है इसको। तो हम कॉपी कर लिया इसको और हेड सेक्शन में जाके डाल देंगे, मतलब अपने स्टाइल CSS के साथ। ये कोड के बारे में परेशान नहीं होना, बस कॉपी करके लाके पेस्ट कर देना, हो गया। अब आपको कह रहा है कि जब आप फ़ॉन्ट फैमिली लगाएं तो आप इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर CSS बनाया हुआ है, जब भी आप चाहें इसका नाम का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आपको रेगुलर से चाहिए या फ़ॉन्ट फैमिली जो भी देना है आप यहाँ पे डालिए और उसके बाद काम शुरू कीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली वाला कोड आपको डाल देना है। कुछ नहीं, sans serif ही है, बस आगे में फ़ॉन्ट का नाम लगा दिया गया। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, यानी हमको पूरे वेबसाइट में यही फ़ॉन्ट चाहिए। तो इसका मतलब है कि पूरा वेबसाइट आपको उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको जो वाला वर्जन चाहिए वो लगा सकते हैं। अब आप इसके वेट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हमको कम वाला चाहिए या ज़्यादा वाला चाहिए। तो ये आपके पास पूरा ये है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे टिक जो लगाएंगे वही वाला हमको मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो फ़ॉन्ट वेट लगाकर। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, कहाँ पे बोल्ड आपको ज़्यादा लग रहा है वो देख लेते हैं। देखिए ये पतला है, ये मोटा है ना, H1 में है इसलिए। और ये अगर आपको मोटा दिख रहा है इसका वजह है कि हेडिंग में है ये। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अच्छा पैराग्राफ में ही, ठीक है। मान लीजिए ये P टैग का ना क्लास को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आगे बता दूंगा आपको। खैर, तो मेरा जो ऊपर वाला पट्टी है वो डिज़ाइन हो गया है। इसके बाद आते हैं ये नीचे वाला पट्टी के बारे में, जिसको हम लोग सब हेडर के नाम से जानते हैं। डॉट सब हेडर, सब हेडर। और सब हेडर के अंदर में हम लोग को वो चीज़ें लिखनी है, जैसे डिस्प्ले फिक्स करना, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग लगाना है, जो मैंने पहले लगाया था वही पैडिंग। और उसके बाद नहीं, पैडिंग वो नहीं, पैडिंग को थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, पतला चाहिए पट्टी। देखो ये ब्लैक कलर का नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको ग्रे कलर का कर देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखो ग्रे कलर, तो ये कलर इसके साथ थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक दिखेगा, एक जैसा कलर दिखेगा। इसके अंदर का जो लिंक है, यानी सब हेडर के अंदर जो ए टैग है उसका थोड़ा चेंज करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन वाइट वगैरह वगैरह। ये देखो, तो ये जो ऊपर की पट्टी है एकदम अलग दिख रही है। और इसका होवर बना सकते हैं कि सब हेडर के अंदर जब हम होवर करेंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, अंडरलाइन कर दे, या हम कलर चेंज करवा सकते हैं। तो हम बेसिकली जैसे चाहेंगे उस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर कर दे चेंज और वो रेड रंग का हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देखो इसको टच करने पे रेड कलर का हो जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इसको पैडिंग से अच्छा कर सकते हैं। तो पैडिंग लगाया 10 पिक्सल, चेक करो पैडिंग से क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ये पैडिंग यहाँ नहीं लगाना है, सॉरी, ये होवर से हटाकर रियल वाला में लगा देना। लगाना तो है ये, बस रियल वाला में लगाना। इससे देखो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, बट ये तुम देखो कि रबर अच्छा दिखेगा। तो जो तुम्हारा पैडिंग है हेडर में लगा हुआ, ये वाला पैडिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है अब आपको, ये ज़ीरो कर दीजिए। तो अब देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, तो ये आपका एकदम सेंटर में बड़ा सा सारा कैटेगरी दिखने का एक स्टाइल हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट आपके ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखो ये हेडिंग में आ गया, ये एंगुलर ब्रैकेट छूट गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो मोटा क्यों दिख रहा है, वो H1 का टैग पार्ट बन गया था। खैर, तो अब वो जो साइड पट्टी है और वो जो कंटेनर है उसके बारे में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोगों ने CSS कर लिया। तो डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर में क्या होगा वो बता दो। इसके बाद डॉट साइड, जो कि कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर स्पेस डॉट SID, साइड ऐसे। तो कंटेनर के अंदर जो साइड है वो बता सकते हो।
तो वो हम कर देते हैं, पट्टी हो गई तैयार। और इसका बैकग्राउंड कलर है वाइट, तो नॉर्मली हम उसको करना पड़ेगा थोड़ा चेंज। मैं कर देता हूँ इसको ट्रिपल ई बेसिकली ग्रे कलर होता है, लाइट ग्रे कलर होता है, तो नॉट सो मच ब्लैक। ये देखो इस तरीके का डब्बा बना, तो ये नॉर्मली हम बना सकते हैं। इसको हम बताते हैं कैसे फिक्स करना है। ये जो 10% दिया गया ये नहीं चाहिए अपने को, और इसको 0 पिक्सल कर दीजिए, यानी हमको साइड से कोई पट्टी में गैप नहीं चाहिए। ऊपर से आपको मिल रहा है वो इसकी वजह से मिल रहा है, इसको भी आप हटा सकते हैं। तो हम पैडिंग चाहिए ही नहीं, सीधा सीधा बात। और ये जो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है ये हटा दीजिए, इसका मतलब है कि हमको कॉर्नर कर नहीं चाहिए था, तो ये सीधा जाएगा और नीचे तक जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो हम इसको विथ ना देकर हम इसको कहेंगे फ्लिक्स ले लो तुम, फ्लिक्स 1। और जो दूसरा साइड है जो कि कंटेनर के अंदर बनेगा जिसका नाम है मेन, उसका जो फ्लिक्स होगा वो एवरेजली ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए 3 दे देते उसको। तो ऐसा पता चला कि 4 डब्बा डिवाइड किए, 3 एक को दिए, एक को दिए। अब उसके बाद हाइट जो है वो उसके अकॉर्डिंग डाल देते हैं, काम हो जाएगा। देखो ये जगह आ गया, तो ये इसके बगल में आ गया जैसे हमको चाहिए था। और ये जो साइड बार है ये काफ़ी मोटा दिख रहा है, इसको और पतला करने के लिए इसका वैल्यू बढ़ाना होगा। देखो ये चेक करो, ठीक है। तो बेसिकली ये पट्टी एक बन के तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा गैप कंटेन कर सकते हैं हम, यहाँ से गैप 10-20 पिक्सल तो दे ही सकते हैं, ये आपस में अलग हो गया। तो इसके बाद ये वाली जो पट्टी 400 पिक्सल हाइट लिखा हुआ है, इसको तुम ज़्यादा कर दो, ये 400 की जगह लिखो 100 VH नॉर्मली, तो ये चला गया नीचे तक, देखो ठीक है। और इसका भी वही कर दो 100 VH व्यू हाइट, ये देखो पूरी तरह से तैयार है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो पट्टी में काम करने वाले उसको छोड़कर हम पहले ये डिज़ाइन अच्छा कर लेते हैं। तो मुझे एक इमेज चाहिए होगा न्यूज़ के लिए, तो मैं यहाँ पर न्यूज़ ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ ढूंढने के लिए मैं गूगल न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर सकता हूँ, NDTV का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये वाला, ये बिग न्यूज़ है मान लेते हैं इसको हम। इसका इमेज जो है, ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं, जा इमेज कहाँ गया, ये वीडियो में कन्वर्ट हो गया, कहीं आएगा इमेज। मुझे तो लगा कि ये इमेज मैं यूज़ कर लेता, लेकिन हाँ चलो उतना देर में तो मैं डाउनलोड कर लिया जब तक वो वीडियो होता। खैर डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और जहाँ पे मेरा वेबसाइट है News7 वहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ पे डाटा, ठीक है। और यहाँ पे इमेज लगाना है इस जगह पे, ठीक है। तो वो डाटा डॉट वो नाम है वो मैं डाल देता हूँ, और इसका नाम रख लेता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ इमेज। ये एक लंबा चौड़ा नाम लिख दिया मैंने, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसका CSS करता हूँ, डॉट ब्रेकिंग न्यूज़ इमेज। तो जो इमेज में क्या देना है, विथ हाइट कितना देना है वो डिसाइड कर लो, दैट्स इट। तो उसके बाद आपको आउटपुट दिखेगा कुछ ऐसा, देखो ठीक है। तो ये जो हाइट आपको दिख रहा है ये स्ट्रेच हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे लिखो, एक नया CSS बताता हूँ, ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर। इससे क्या होगा कि वो जो कर्व हो रहा था वो नहीं चाहिए, और इसका जो हाइट है वो मुझे 400 चाहिए, सपोज दैट। अब ये जो न्यूज़ है इसके बारे में थोड़ा काम करते हैं, न्यूज़। और इसमें मुझे लगाना है डिस्प्ले फ्लिक्स वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि ये जो डब्बा है इसका विड्थ दे सकते हैं अब हम, 100% नहीं देंगे इमेज का, फ्लिक्स में दे देते हैं, ठीक है, फ्लिक्स 1। तो दूसरा वाला जो एरिया है जिसका नाम है न्यूज़ कंटेंट, ये वाला इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पर CSS डॉट छुट रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली मुझे आएगा फ्लिक्स 1, और पैडिंग वगैरह देना है तो फ्लिक्स 1 नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखो इमेज इधर आ रहा है और ये बगल में टेक्स्ट आ रहा है, तो इमेज टेक्स्ट के इक्विवेलेंट करना है मुझे। तो फ़िलहाल के लिए इमेज का साइज़ 1 दिए थे हम, ये एक इमेज है और ये न्यूज़ है। न्यूज़ में फ्लिक्स नहीं लिखा हुआ है, फ्लिक्स 1, इसका विथ 100% एनालाइज करने के लिए, और इसको दे दिया 4 तो भी काम नहीं किया। अच्छा ये डिस्प्ले फ्लिक्स के बिना तो काम ही नहीं करेगा, सॉरी। 10 देने के बाद भी काम नहीं किया। अच्छा ये इमेज जो है ना पूरा एरिया को कवर कर रहा है,
तो एक काम किया जा सकता है, वो सुन लो क्या। वो ये है कि इस इमेज को किसी बॉक्स में डाल दीजिए। तो इसका नाम रखते हैं न्यूज़ इमेज। और सॉरी सॉरी डॉट नहीं लगाना। हाँ देखो ये डिव बना दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो न्यूज़ इमेज का जो है ना एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो डॉट और ये विथ, और इसमें लिख देंगे, सॉरी विथ नहीं, फ्लिक्स 1। अब चेक करेंगे इसका विथ, बाकी चीज़ें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। न्यूज़ के अंदर हम आ गए। न्यूज़ के अंदर में है न्यूज़ इमेज और न्यूज़ कंटेंट। ये वाला हटा दो, इसका अब ज़रूरत नहीं। न्यूज़ कंटेंट, डिस्प्ले फ्लिक्स। और इसका जो हेड है वो ये है, इसमें जस्टिफाई कंटेंट, रैप। इमेज फिट नहीं हुआ है अभी तक, इसको यहाँ पे करते हैं क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। विथ लगाएंगे 100% कहेंगे, यानी इमेज को अपने आप को कहेंगे। ये तो पूरा एरिया मिल रहा है इसको। एक बार इंस्पेक्ट राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन चीज़ कहाँ पे है। यहाँ से इंस्पेक्ट करके हम सब चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ये बॉक्स को और ये डिव को। ये डिव एक्चुअली कहाँ पे बंद होता है, डिस्प्ले फ्लिक्स 1। और ये मेन डब्बा का सीसेस है यहाँ पे, इसमें फ्लिक्स 5 है। फिर से फ्लिक्स 1 यहाँ लगाने से कुछ हो नहीं रहा। डिस्प्ले फ्लिक्स नो रैप, सॉरी स्पेस बिटवीन। ये इमेज, हाँ ठीक है, हो गया। वो नो रैप लिखा था ना, उसकी वजह से एरर आ रहा था। तो खैर ये यहाँ पर बेसिकली इमेज का साइज़ को हम फिट कर लिया है। अब इमेज का साइज़ को कंटेंट के साइज़ से छोटा करने के लिए इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे, तो ये इमेज का साइज़ कंट्रोल होगा। देखो हो रहा है। तो हम इसको 3 नहीं, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा 2 दे देते हैं। तो इमेज एक तिहाई हुआ और बाकी 2 तिहाई ये हुआ। तो जो इमेज कंटेंट नाम का जो इसमें है, उसमें फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, जो कि बेसिकली एक दूसरे को नीचे लेते आया। और हमको इसी तरह का चाहिए था। और इस न्यूज़ वाले डब्बे को कार्ड में डिज़ाइन कर लेंगे, यानी बॉर्डर लगा देंगे इसको 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ग्रे, देखिए। और इसके बाद शैडो, बॉक्स शैडो 2 पिक्सल 1 पिक्सल, और यहाँ पे दे देते ब्लर वैल्यू और ये कलर वैल्यू। तो हम ये शैडो भी लगा सकते हैं, देखो लग गया। ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और ये देखो अलग हो गया। तो ये कार्ड बड़ा इफेक्टिव दिखेगा। और जो मेन है, मेन नाम का जो एरिया है, इसमें तुम पैडिंग जनरेट कर सकते हो अंदर से, अगर तुमको मार्जिन चाहिए तो। इससे बॉक्स का साइज़ छोटा हुआ, लेकिन वो इधर से सट गया था, वो इधर थोड़ा अंदर आ गया। तो ये पूरा पॉसिबल है। और जो कंटेंट एरिया है उसमें एक बटन है, उसका नाम है रीड मोर बटन, ठीक है। उसका जो CSS है वो ये है कि हम उसको अंडरलाइन करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे, कलर ब्लैक करेंगे। ये काम किया नहीं किया, इसका मतलब है कि क्लास का नाम गलत हो रहा है। अच्छा रीड मोर नहीं है, सिर्फ रीड बटन है, देखो कर गया। अब इसको कहेंगे सेल्फ अलाइन सेल्फ, और लिखेंगे इंड फ्लिक्स इंड। इसका मतलब इस तरफ चाहिए हमको, इधर स्टार्ट रहता तो इधर, सेंटर रहेगा तो बीच में, इधर चाहिए तो यहाँ। बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर, और क्या कलर का चाहिए वो बताओ। जैसे मान लो टील कलर चाहिए, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, उसको वाइट कर दो, और थोड़ा पैडिंग लगा दो, जैसे 10 पिक्सल, और ऊपर नीचे 10 पिक्सल, दाएं बाएं 20 पिक्सल। देखो बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत है, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हो गया। अब इसमें टच करने पर ये थोड़ा डार्क हो जाए, ऐसा करना है। तो डॉट रीड के ऊपर जब हम होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर टील कलर को थोड़ा डार्क कर दे, मतलब टील कलर को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आएंगे और डार्क इसमें चूज़ कर लेंगे, बस हो गया। तो जब इसको टच करेंगे तो ये डार्क होगा, देखो दैट्स इट। अब मेरा जो इमेज का एरिया है और जो कंटेंट है थोड़ा ज़्यादा हो गया, कंटेंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऐसे ही मैनुअली कर सकते हैं। इससे मेरा हाइट कम हो जाएगा और ये फिट बैठेगा इसमें, देखो।
और एक लाइन, ये कर सकते हैं। नहीं तो हमको इमेज को क्या करना होगा, 100% करना होगा। तो जो इमेज के ऊपर CSS है, ब्रेकिंग न्यूज़ इमेज, ये नाम है। ब्रेकिंग न्यूज़ इमेज CSS का कहाँ गया, ब्रेकिंग न्यूज़, अच्छा वो CSS तो हम हटा दिए थे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जाकर लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट 100%। इसका मतलब हुआ स्क्रीन में फिट बैठा, जो बचा हुआ था उसको खींच के बड़ा कर दिया। तो ये इमेज एकदम बॉक्स में फिट बैठा और मेरा न्यूज़ का जो पहला कंटेंट है वो दिखना सही हो गया। दूसरा ये कि जो उसका टाइटल है वो उस न्यूज़ के हिसाब से रख देते हैं जो यहाँ पे था, कॉपी करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं, और जो ये H1 है इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। हो गया, तो एक्चुअल न्यूज़ हो गया ये। तो देखने में एकदम एक्चुअल न्यूज़ जैसा लगना चाहिए, देखो परफेक्ट लग रहा है। तो हम लोग ऐसा चीज़ पॉसिबल कर पाए। अब क्या है कि आपको बीच में कहीं पे ऐसा कंटेंट को और डुप्लीकेट करना है तो आसानी से आप इसको न्यूज़ को डुप्लीकेट बना सकते हो। देखो इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट 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 पेस्ट, तो कितना बन गया, बन गया ना। तो जो चैनल था वो न्यूज़ जो एरिया था वो ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो मेरा स्क्रॉलेबल बन गया ये। दूसरा पट्टी ये वाला की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, वो बनाते हैं। उस पट्टी का नाम है साइड। ये न्यूज़ कॉपी पेस्ट हुआ ना, वही कोड है। तो हम सबको ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे एक बार में मेन से मुड़ जाएगा। और ये साइड एरिया है जिसमें हम लोग बेसिकली मीडिया बनाएंगे, मीडिया नाम से। और इसके अंदर में सबसे पहले हम बना देते हैं एक मीडिया लेफ़्ट जो कि इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बंद हो जाएगा। दूसरा मीडिया बॉडी, और इसके अंदर में हम लोग डालेंगे कुछ पैराग्राफ्स जो देखने में ऐसे लगेंगे। देखो अब इसका जो इमेज है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि इमेज गलत URL होगा। तो हम इसको इमेज को थोड़ा सा वही वाला इमेज कर लेते हैं फ़िलहाल, बाद में चेंज कर देंगे। तो देखो ये इमेज है, इसको हम लोग फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए मतलब क्या है कि विड्थ लगाएंगे और 10% बोल देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं 30%, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं जो मीडिया हमको चाहिए न्यूज़ में। वो जो टाइटल है सिर्फ वही दिखाना है और बाकी कुछ नहीं दिखाना है। ये देखो, तो टाइटल यहाँ बगल में आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। तो ये मीडिया है और ये लेफ़्ट है, तो मीडिया का जो नाम CSS में होगा उसको थोड़ा काम करेंगे, डॉट मीडिया, ठीक है। और जो मीडिया के लिए काम होगा वो कुछ नहीं है, बस डिस्प्ले फ्लिक्स है, बॉर्डर है, बॉक्स है, ये इस तरह से दिखेगा और वो बन के तैयार हो गया। इसके अलावा जो मीडिया के अंदर लेफ़्ट है, मीडिया डैश लेफ़्ट, उसका CSS होगा फ्लिक्स 1 जो कि तुमको साइज़ देना है। उसके अलावा डिस्प्ले फ्लिक्स अगर तुमको देना है तो चलेगा, जैसे हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और मीडिया जो राइट है, मीडिया डैश राइट, देखो तो मीडिया राइट में बहुत कुछ है, जैसे राइट नहीं बॉडी है, माय बैड, मीडिया बॉडी। तो मीडिया बॉडी में साइज़ बढ़ा देंगे और चीज़ें करेंगे जैसे फ्लिक्स और कॉलम कर देंगे, और इसके बाद पैडिंग कर देंगे और कंटेंट कर देंगे, अलाइनमेंट सेंटर काफ़ी रहेगा। चलो हो गया। तो ये देखने में ऐसा लगना चाहिए। और जो विथ है अब इसको 100% कर सकते हैं क्योंकि इसका पैरेंट में फिक्सेशन कर दिए, तो ये 100% एरिया इतना ही भरा हुआ। अब इसको ऐसा कुछ बनाना है कि यहाँ पे टाइटल मेरा आराम से फिट बैठे। तो ये H1 का टैग है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीडिया बॉडी एरो H3, इसका मतलब हम H3 सॉरी A टैग के अंदर A और उसके अंदर H3 उसका काम करेंगे। क्या काम है, बस कुछ नहीं, बस टेक्स्ट वैक्स को चेंज कर देना है। अंडरलाइन नहीं रखना चाहिए तो उसके लिए A टैग पे काम करना होगा। अंडरलाइन A टैग से हटेगा, मीडिया बॉडी और उसके अंदर का जो A टैग है उस पर काम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह हटा देगा और उसको कलर चेंज कर देगा। देखो ऐसा दिख रहा है। तो न्यूज़ जो है उसका एक्चुअल जो डेटा है वही दिखाएंगे वहाँ। कॉपी कर लेते हैं इसको टाइटल को और यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट, हो गया। तो ये आ गया पहला न्यूज़, ठीक है। आपका जो इमेज है इसमें उतना अप टू मार्क्स नहीं दिख रहा है, उसकी वजह है कि इसका डब्बा का साइज़ थोड़ा छोटा पड़ गया। तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। वंस अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर साइज जो लिखा था हमने साइज़, ये देखो ये जो साइड लिखा था मैंने उसमें मैंने फ्लिक्स 1 लिखा था और जो कंटेनर है उसमें 5 लिखा था। इसको 3 कर देंगे तो ऑटोमेटिक साइज़ जो इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। और थोड़ा इंक्रीज़ करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पैराग्राफ जो H1 है उसका साइज़ फॉन्ट साइज़ कम हो जाए। तो ये 20 है, इसको हम 14 कर देते हैं, देखो ठीक है।
तो टेक्स्ट साइज़ छोटा हो गया और फॉन्ट वेट से इसको पतला किया जा सकता है। फॉन्ट वेट 100 ऐसा लिख सकते हैं, 100 सबसे पतला होता है, देखो, है ना। तो थोड़ा सा, इतना पतला नहीं, थोड़ा सा उससे मोटा और थोड़ा सा चलेगा इतना, ठीक है, गुड। अब ये शैडो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम बॉक्स शैडो लगा था यहाँ पे मीडिया में, वो हटा देते हैं। अब क्या है कि ये जो इमेज है, ये इमेज को थोड़ा सा हमको स्ट्रेचेबल बनाना होगा, फिक्सेबल बनाना होगा। तो हम इसकी इमेज के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ हाइट लगा देंगे 100%, तो वो अपने स्क्रीन को खींच खाच के बड़ा कर लेगा। अब मेरा जो एरिया ऑफ इमेज है और जो मीडिया में गैप है वो थोड़ा कम करेंगे। जैसे एरिया ऑफ इमेज का मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट है उसका फिक्स 1 है और इसका 3 है, तो इसको 2 कर देंगे, तो जो इमेज का जो जगह है वो बढ़ गया। ऑब्जेक्ट डैश फिट करेंगे या ऑब्जेक्ट डैश कवर कर सकते हैं इमेज के साथ, जो कि बेसिकली उसको कवर करता है। देखो मीडिया लेफ़्ट के अंदर जो IMG टैग है ऐसा कह सकते हैं, और उसमें ऑब्जेक्ट फिटिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर। इससे वो स्ट्रेचेबल लगना नहीं चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। और यहीं पे हाइट डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्मली हाइट कितना डिसाइड कर लें, मान लो 50 पिक्सल, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, वो 100% देने के बाद ही काम नहीं करेगा, ये हटाएंगे तो काम कर जाएगा। तो ये तो मेरा 50 पिक्सल कम पड़ गया, अब थोड़ा बढ़ाते हैं, इसमें करते हैं 100, बट ये कवर नहीं काम कर रहा है। इमेज IMG नहीं, गलती हो रहा है, देखो मीडिया लेफ़्ट के अंदर इमेज नहीं है, वो A टैग के अंदर है, तो A टैग का कोड हटा देते हैं। अब ठीक है, देखो तो ये परफेक्ट लग रहा है, ये इस तरीके का न्यूज़ बन गया, जिस पर क्लिक करके हम लोग कहीं जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। बॉडी यहाँ पे पेडिंग ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा 10 कर देते हैं, कम कर दिया, इससे मेरा एरिया ऑफ बॉडी थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। अब ऐसा न्यूज़ हम रिपीट कर सकते हैं साइड में भी, देखो मीडिया नाम से ये रिपीट कर सकते हैं और तुमको देखने में ऐसा लगेगा। अब इसमें जो कंटेंट है वो चेंज कर देने से वेबसाइट अलग अलग न्यूज़ दिखाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे और भी न्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं उस न्यूज़ की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो इसका टाइटल ये है, कॉपी कर लेते हैं और दूसरे कंटेंट में, यानी मीडिया का जो सेकंड पार्ट है उसमें उसको ले जाते हैं। ये हो गया राजनाथ सिंह वाला और ये दूसरा वाला, ये हो गया। उसके बाद ये जो इमेज है जो इसके ऊपर आ रहा है, बेसिकली इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये इमेज आ रहा है, इसको कवर सेव कर लेते हैं और इसका नाम डाटा नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम नोटिस कर पाओगे यहाँ पे डाटा JPG या डाटा PNG, ऐसे 2 करके नाम है। तो इसमें जो इमेज है वो हम चेंज कर देंगे डाटा डॉट, अच्छा इसमें नहीं, ठीक है, हाँ इसी में JPG, ऊपर वेब P वाला है। तो मेरा वेबसाइट जो दिखेगा वो थोड़ा ऐसा दिखेगा, 2 अलग अलग न्यूज़ हो गए, ऐसे करके तीसरा न्यूज़, चौथा न्यूज़, पांचवा न्यूज़, ऐसे करके जा सकते हैं। और उसके बाद मेरा वेबसाइट न्यूज़ कंटेंट की तरह दिखेगा। एक और चीज़ हटाना होगा, क्योंकि हाइट इसका हटाना होगा। तो देखोगे, तुम नोटिस करोगे साइड में जब हम काम कर रहे थे तो 100% VH लगाए थे साइड, ये देखो इसमें ऑटो लिख देना, इसका मतलब ये हुआ जितना भी कंटेंट होगा उतना आ जाए। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा चाहिए और वेबसाइट बन गया तैयार। देखो ये ऑटो कंटेंट है। ऊपर में ब्रेकिंग न्यूज़ लिखना है वो लिख दो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ मीडिया जो शुरू होता है, साइड बार मीडिया, यहाँ पे एक H2 लिखो और लिख दो हॉट न्यूज़, ठीक है ना, या ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर में टाइटल आ गया, मस्त दिख रहा है। तो वो जो हेडिंग है वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। तो आपकी वेबसाइट देखने में न्यूज़ चैनल की वेबसाइट लग गई, बना लिया हम लोगों ने कुछ 36 मिनट में, दिए गए टारगेट के अनुसार 6 मिनट ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय। नहीं 33